मंत्री को एक मिनट प्रधानमंत्री को माननीय सदस्य आप बैठिए, आप बैठिए, माननीय सदस्य आप बैठिए। नहीं, उनको मंत्री जी को बोलने दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए। आपकी चांस जब आएगी तब बोलिएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। आप सुबह मिला उनसे 10। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। मंत्री जी से अपने समाज, माननीय सदस्य बैठ जाइए। अपने समाज की पीड़ा प्रधानमंत्री से बताई। ये भूमिहीन है, ये इनके पास कुछ नहीं है। अंग्रेज मुगल तो बेईमान थे, लेकिन पिछली सरकारें भी बेईमान हैं। इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इनको विकास में लाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। गृह मंत्री से कहा, गृह मंत्री ने वित्त मंत्री से कहा, और रात में 10 बजे जल्दी खत्म कर लीजिएगा माननीय मंत्री। 7 बजे जो है आरबीआई ने एक लेटर जारी किया कि जितने भी मछुआरे हैं, अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो बिना किसी गारंटी के अपने आधार कार्ड के आधार पर 3.5 लाख रुपया ले जाके वो व्यवसाय करें आराम से 4% का। मैं इतना कहूँगा कि हम अपनी सरकार के लिए जो हमें मिला है वो तो जरूर बताऊंगा। आज के दिन में पिछली सरकारों ने तो नौकरी लूट ली, इनका रोजी रोटी लूट लिया, कुछ नहीं किया। नतीजा था कि उल्टा मल्लावा बिंदवा कह के मारा जाता। जब मैंने आंदोलन किया था गोरखपुर में आंदोलन किया जा रहा था, इनकी सरकार। माननीय मंत्री जी थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 10 मिनट। मेरे 11 विधायक हैं, हमको उस हिसाब से समय चाहिए। हम इनके 2 मिनट ये टिकट मांगने वाले हैं, हम टिकट देने वाले हैं। 2 मिनट में खत्म कर लीजिए। हम सहयोगी दल है। हाँ। अपनी बात नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल। झूठ बोलकर समाज को 2 मिनट में खत्म कर लीजिए। जगाना और सही बात बोलना। कोई बात नहीं। मेरे समाज ने भेजा है कि जाओ इन पैमानों को विस्फोट करो। पैमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। उसी के लिए मैं लाया हूँ। हाई कोर्ट ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, आज के दिन में अपने प्रतिपक्ष नेता के कहिए कि माफी मांगे। आपके सदन के नेता माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो SC/ST एक्ट में मुकदमा करवा दिया जाएगा, धरना कराया जाएगा। चमार कहने का हक नहीं है, और चमार शब्द एक सम्मानित शब्द है भारत सरकार के संविधान में। अम्बेडकर का नाम फर्जी लेते हैं। अम्बेडकर ने इन जातियों को लिखकर सम्मान दिया। आज के दिन में इनकी नीयत क्या है भैया कि निषाद चमार बनने जा रहे हो? ये गलत है। तो क्या मतलब, अगर अनुसूचित मतलब चमार है तो क्या पिछड़े का मतलब यादव है क्या? मैं भाई सम्मान सुन लीजिए आप लोग। अरे यार सुनिए आप। अरे माननीय सदस्य आप सुन लीजिए, अपनी बारी में बोल दीजिएगा। आप भी जो बोलना होगा उनका सुन लीजिए। मैं तुम्हें कहूंगा, अधिष्ठाता महोदय, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% आरक्षण ये मिल्कमैन खा गए हैं, सबका हिस्सा खाने वाले ये बेईमान है। मैं नहीं कहता हूँ, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। और 23% का हिस्सा लेदरमैन खा गए, बेईमान लोग हैं। हमारा बेईमानी की बजट पे आ जाइए थोड़ा। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट पे कर दीजिए, बजट के हाईलाइट कर लीजिए। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट के हाईलाइट। ये देखिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बजट के हाईलाइट्स कर दीजिए। बैठ जाइए, बैठिए। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। ये बेईमान लोग हैं। ये 22 तारीख वाला माननीय मंत्री जी जल्दी खत्म कर लीजिए। शासनादेश जारी करते हैं जिससे समाज को नहीं मिला। जल्दी खत्म कर लीजिए। उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट ने कहा, माननीय मंत्री जी बजट पे खत्म कर लीजिए। बजट चल रहा है, बजट पे ये आर्डर हाई कोर्ट का बजट गलत शासनादेश जारी करते हैं। ये बेईमान लोग हैं। मैं तुम्हें कहूंगा अधिष्ठाता महोदय कि मैं इस देश को आजाद कराने वाला हूँ। अब आजाद कराने वाले हैं, फांसी पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना जो बोलना है। बैठिए, ये भी बैठिए। कितना है अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आज के दिन में मैं कहूंगा अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट। अधिष्ठाता महोदय, ये सदन में बैठे हो, इस सदन में बैठे हो तो निषादों की लड़ाई की वजह से बैठे हो। पहले यहाँ अंग्रेज बैठते थे, सुनो, यहाँ अंग्रेज बैठते थे
अरे सुन लीजिए, यहाँ अंग्रेज बैठते थे, हमारे लोगों ने गला काट के फेंका है, देश को आजाद कराया है। कब आप बैठे हो, सुनना पड़ेगा। क्रिमिनल कास्ट हम घोषित है, अंग्रेजों के काले कानून से हम प्रभावित है। क्या यादव भी प्रभावित है? क्या यादव है? क्या उसमें है? क्या है? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमें माननीय मंत्री जी, बताने की हम बजट पे करके खत्म कर दीजिए, बजट पे ले आइए, हमारा हिस्सा, अब बजट पे ले आइए, हमारा हिस्सा चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बजट पे ले आइए बस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपका समय खत्म हो गया, 15 मिनट हो गए हैं माननीय मंत्री जी। श्रीमती सलोना कुशवाहा, मेरा समाज, चलिए, मेरा समाज, एक मिनट, माननीय मंत्री जी, बैठाइए उनको। मेरा समाज हिस्सा ले, ये बोली माननीय मंत्री जी, बजट पे खत्म कर दीजिए, अब ये बजट पे कर दीजिए, बजट की तारीफ करके कर दीजिए खत्म। राष्ट्रपति के अधिसूचना से आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये राष्ट्रपति का अधिसूचना है, ये 53 नंबर पर मझवार है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब आप समाप्त करें। सलोना जी, सलोना कुशवाहा, अन्याय है, सलोना कुशवाहा, ये अन्याय है। अरे बोल रहे हैं, सलोना कुशवाहा आ गई। आज के दिन में देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा नाम पिछड़ी में 31 दिसंबर, अरे ये जान लिया इंसान है, खिचड़ी, ये खानी खिचड़ी, ये गलत बात है, गलत बात है। हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा गिनती कराए। माननीय मंत्री जी, आप गिनती कराए, गिनती कराए तो हमारा नाम ओबीसी से खाली कराया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मंत्री जी, बजट पे सीमित करके खत्म कर दीजिए। आप लोग प्लीज अपनी सीट पे चलिए, बजट की चर्चा हो रही है, आप लोग अपनी सीट पे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, ये अधिष्ठाता महोदय, इससे साफ झलकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे पिछड़ों के खिलाफ हैं, अति पिछड़ों के खिलाफ हमेशा इन्होंने किया है। जिस तरीके से माननीय मंत्री के साथ हाथापाई करने की कोशिश हो रही है, इससे साफ झलकता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग अति पिछड़ों के खिलाफ है। पीडीए की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के सभी पिछड़ों के खिलाफ है। एक पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से आए हुए मंत्री के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब विधानसभा के अंदर जिस तरह का इनका वो है, बाहर कैसे करते होंगे। ये स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी का केवल अराजकता फैलाना ही एक काम है। और जिस तरीके से इनकी सरकार में पूरा प्रदेश चल रहा था, एक अति पिछड़े के साथ जिस प्रकार से गुंडाई कर रहे हैं, व्यवस्था को ठीक करा जाए। प्रकट होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग अति पिछड़ों के खिलाफ है। आप भी अपने स्थान पर चले, सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर जाएं, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी से निवेदन है। ऐसे तो सदन कुछ नहीं चलेगा।
बावन सिंह जी आप तो पुराने मेंबर हो, आप ऐसे ये नए लड़के करें तो समझ में आता। सर कागज फाड़ रहे थे सर, उनके कागज लेके फाड़ रहे थे। क्या कागज छीनने चले? देखिए, सदन के अंदर व्यवस्था दी थी कि जो माननीय मंत्री हैं वो 10 मिनट बोलेंगे और जो सदस्य हैं वो 5 मिनट 7 मिनट बोलेंगे। मंत्री जी लगातार 18 मिनट बोल रहे हैं, सारे सदस्यों को ऐतराज है, सब लोग बोल रहे हैं। अरे आप बैठे, आप नहीं, आप संजय माननीय मंत्री जी आप बैठिए प्लीज। मंत्री जी आप बैठिए। मंत्री जी नहीं, मंत्री जी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। मंत्री जी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। मंत्री जी आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। नहीं, आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। आपने बात करनी है तो मुझसे बात करेंगे। आप माननीय मंत्री, आप ऐसा भी व्यवहार करेंगे। आपने जो बात करनी है मुझसे करनी है, आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे और आप भी नहीं करेंगे उनसे डायरेक्ट बात। आप लोग कोई आपस में डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट बात ही नहीं करें, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मंत्री जी आप तो माननीय मंत्री हैं सर, आप बड़े पद के ऊपर बैठ के ना, आपको संयम बरतना चाहिए। अगर कोई नाराज भी हो तब भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने मंत्री का मतलब बहुत बड़ा आदमी होता है। अरे कोई बात नहीं, चलो बात खत्म। अगला किसने बोलना है? आपने अरे बैठा रमेश सिंह, अरे आपकी हाजिरी होगी, मैं आपकी तारीफ मैंने कर दूंगा। आपकी पहले भी मैंने सिफारिश करी थी, फिर कर दूंगा। बैठो। अरे हाउस चलने दो यार। अगर मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। अरे आप बैठो, मुझे मालूम है आप विपक्ष क्या है। जो व्यवस्था आपने दी वही रहने दे बस। देखिए उनको ना 18 मिनट बोला ना तो 8 मिनट कहीं कम कर देंगे। अब इधर से किसने बोलना है? सर आपका नंबर है बस, ठीक है। और था जी, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी के साथ हाथापाई, उनसे कागज नहीं, आप देख सकते हैं। वो आप अगर आप नहीं चाहते हाउस चले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि माननीय सदस्य ना बोले तो मेरे लिए सबसे आसान है, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, आप भी बैठिए। कमाल भाई आपको भी अलाउड नहीं है। नो बडी स्टॉप। इधर से कौन बोलना था क्या? एक आदमी इधर से बोलना है। किसने बोलना है? सुनो ना, बैठो रमेश। अरे आपका नाम यहाँ महिला हो क्या? अरे जब मंजू जी ने कह दिया कि एक बहन को बोलना है तो फिर उसको बोलना है। आपको अगर आप महिला विरोधी हो तो आप उनको मत बोलने दो। कौन बोलेगा? सलोना की मीनाक्षी? सलोना बोलो। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानते हैं। थैंक यू। चलिए, आप सब लोग बहुत अच्छे। सबके मंत्री जी आपको भी बहुत विनम्रता के साथ, आदर के साथ, और आपको भी सभी लोग। अरे सब गलत बात मत करो फिर प्लीज, ये नहीं बोलिए। अगर इफ यू वांट कि हाउस 4 सालों की तरीके से अच्छा चले तो अच्छा चल रहे। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा बड़ा मन है कि अच्छा चले, मेरे मन के लिए करो। आपस में नोकझोंक करिए, होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में नोकझोंक नहीं होगी तो क्या होगी? आप अपनी बात कहिए, ये अपनी बात कहें। एक दूसरे की बात कहने के लिए हम एक दूसरे के उसके लिए अपनी बात प्रभावी ढंग से करिए, अच्छी तरीके से करिए, व्यंग्यात्मक तरीके से, चुटकीली भी करिए और वो भी करिए, लेकिन उस मर्यादा के अंतर्गत जिसमें हाउस चल सके। सुनो ना माननीय अध्यक्ष जी, सॉरी, लेकिन हाउस चले सब लोगों को मिलकर, ठीक है ना? जरा सब लोग मिलकर खुश हो जाए। ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों को धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे प्रदेश के 2026-27 के सबसे बड़े बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह बजट 9,12,696 करोड़ 35 लाख अब तक का सबसे बड़ा बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपनी और अपने प्रदेश के समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से सरकार के इस बजट का हृदय से स्वागत करते हुए भूरी भूमि प्रशंसा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट प्रदेश के मुखिया श्री योगी जी के कुशल निर्देशक एवं जनप्रिय यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी के विकास की दूरदृष्टि से संभव हो पाया। यह बजट प्रदेश के किसान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर, हक वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। सरकार द्वारा मेरी विधानसभा में कई महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया गया एवं हमारी विधानसभा की कई सड़कों को चौड़ीकरण, सुंदरीकरण जैसे कई विकास के कार्य कराए गए। हमारी विधानसभा में तीनों इलाकों में एक
कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण कराया गया। हमारी विधानसभा में एक बिजली घर का निर्माण कराया गया। इस बजट में हर वर्ग लाभान्वित होगा। आज ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां सड़कों का निर्माण ना हुआ हो। जितनी भी सड़कें मांगी गई उन सब पर शीघ्र कार्य हुआ। मैं इस बात के लिए तिलेर विधानसभा की जनता की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधानसभा के ब्लॉक निगोई के आसपास क्षेत्र में बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए महिला महाविद्यालय का खुलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारी बालिकाएं जो शहर में जाने के लिए संसाधन विहीन है, उनकी शिक्षा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के बाद रुक जाती है। उन्हें भी उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके, इसलिए मैं मांग रखती हूँ कि हमारी विधानसभा में एक महाविद्यालय का निर्माण हो। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपनी कुछ और बात रखना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में 2 एम्स और 4 PGI मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज संचालित है, परंतु प्रदेश के 18 मंडलों में से कई मंडलों में अभी तक उच्चीकृत चिकित्सा सुविधा का अभाव है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक मंडल पर एक PGI स्तर का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उच्चतम इलाज मिल सके। इसी क्रम में हमारे बरेली मंडल में इस समय 3 सरकारी और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, परंतु उच्चीकृत इलाज के लिए लखनऊ एवं दिल्ली का रुख करना पड़ता है। इसलिए